दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर नवंबर में होने वाली 74,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में। 74,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन से संबंधित जो आदेश हैं वो यहाँ से जारी कर दिए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती को लेकर बीएड के संबंध में 7,000 नई एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपीएससी पीईटी के अंदर लगातार हो रहे बदलाव के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को, जो कि हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पर भी आप सभी को दी जाती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक भर्ती के अंदर बीएड बनाम बीटीसी को लेकर मामला लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने शायद वो नहीं देखा होगा, तो मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूँ। प्राथमिक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर को जो सुनवाई लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोटिस में ये बताया था कि इसको हम फाइनल डिस्पोज के लिए सुनने वाले हैं। मतलब कि यहाँ से निस्तारित करने की तैयारी कर रहे थे और वो चाहते थे कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। लेकिन इसी बीच प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कल देर शाम को वकीलों को कुछ नोटिस प्राप्त हुए और उस नोटिस के अंदर ये कहा गया कि प्राथमिक भर्ती को लेकर 12 अक्टूबर यानी कि आज होने वाली सुनवाई को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। और ये जो आपको नोटिस देखने के लिए मिलता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम जी के माध्यम से भेजा गया। वजह उन्होंने यहाँ पे इसलिए दी क्योंकि उनके हाल ही में जो पति उनका निधन हुआ था, जिसके चलते वो यहाँ पे इस मुद्दे की अपीयरिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगी और वो चाहती है कि केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पे बहस करना, लेकिन जो फिलहाल की वर्तमान की कंडीशन है वो इसको लेकर बहस करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सभी अधिवक्ताओं को नोटिस भेजा है कि फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बहाल के संबंध में होने वाली सुनवाई को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है वो कितने दिन की तारीख देते हैं या फिर इस मुद्दे पर सुनवाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जो भी अपडेट होगी दोपहर तक आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अक्टूबर नवंबर के अंदर होने वाली 74,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती के बारे में। इनको लेकर यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इनके जो विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे वो अक्टूबर नवंबर के अंदर ही आप होने वाले हैं और अक्टूबर नवंबर के अंदर ही इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। कुछ भर्तियाँ आपको दिसंबर के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि 74,000 पदों पर एक बम्पर पदों पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिनका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो भर्तियां नहीं आ रही हैं तब तक आप सभी इन भर्तियों के माध्यम से अपने लिए एक बढ़िया जॉब यहां से ले सकते हैं। उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, लगभग अगर बात की जाए 73,333 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है, ये जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है 73,333 पदों पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी, जिसको इंग्लिश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नाम से आप जानते हैं। लिखा हुआ है कर्मचारी चयन आयोग की अगर बात की जाए अपनी भर्ती कैलेंडर वर्ष 2022 के अंदर 73,333 युवाओं को नौकरी देगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती के लिए आयोग को केंद्रीय मंत्रालय विभागों की रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो प्राप्त हुआ है। इसके मुताबिक सर्वाधिक अगर बात की जाए 28,825 पद गृह मंत्रालय के देखने के लिए मिलते हैं। दिल्ली पुलिस के 7,550 पद होते हैं। हालांकि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय अंडर सेक्रेटरी गौतम कुमार की ओर से एसएससी के अध्यक्ष और सभी मंत्रालयों को 30 सितंबर को पत्र भेजे गए हैं, जिसमें 73,333 पदों को भरने को सुझाव दिए गए हैं। 2022 की कैलेंडर की अगर बात की जाए अधिकतर भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात की है 2022 भर्ती के लिए 7 अक्टूबर से आवेदन शुरू हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की अगर बात की जाए, जो कि आपका 10+2 पे देखने के लिए मिलता है, 2022 के लिए 5 नवंबर से इसके जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। कांस्टेबल जीडी अगर बात की जाए असम राइफल के बारे में, तो इसके भी जो आवेदन है वो 10 दिसंबर से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई ऐसी भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी जिनके विज्ञापन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में देखने के लिए मिलने वाले हैं।
कुछ प्रमुख भर्तियां, उनके पद भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश या बिहार के अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि एसएससी और रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा जो दबदबा देखने के लिए मिलता है भारतीय राज्यों का, वो दो ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि यूपी और बिहार के अभ्यर्थी केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंकिंग की हो, रेलवे की हो या फिर एसएससी की। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा में सरकारी नौकरी की सर्वाधिक होड़ देखने के लिए मिलती है, और बात जब केंद्र सरकार की हो तो ये जुनून बन जाती है, और होना भी चाहिए। जिनकी ड्रीम जॉब होती है वो लगातार इसको लेकर मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि एसएससी और रेलवे के माध्यम से 10th और 12th के आधार पर ही भर्तियाँ करवाई जाती हैं। बहुत कम ऐसी भर्ती संस्थान होती हैं जिनके माध्यम से 10th और 12th की बढ़िया नौकरी देखने के लिए मिलती हैं। अगर यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो, है ना, क्योंकि वहाँ से कई ऐसी भर्तियाँ आती हैं। हालांकि वहाँ से भी ऐसी कोई भर्ती अब नहीं आती जो कि सिर्फ 10th और 12th पे हो, उसमें भी कई सारी योग्यताएं जोड़ दी जाती हैं, कभी CCC तो कभी कुछ और कभी कुछ। लेकिन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं जैसे कि MTS की वैकेंसी, SSC GD की वैकेंसी, SSC CHSL की वैकेंसी। ये क्या होती है, 10+2 पे आधारित होती हैं। सेम अगर बात की जाए रेलवे के अंदर, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे अभ्यर्थी को बहुत बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, और इससे अपर वैकेंसियाँ भी आती हैं। तो आने वाले अक्टूबर-नवंबर के अंदर लगभग 74 से 75 हज़ार पदों पर एसएससी के माध्यम से जो भर्तियां वो की जाएंगी, जिसको लेकर यहां से जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 7000 नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। इस इंतजार को ज़्यादा लंबा न करना पड़े, उसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने आज एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जहां पे कुछ मांगे देखने के लिए मिलेगी कि नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो अध्याचन मिले हैं उसके आधार पर नई भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, साथ ही किस किस विषय के अंदर योग्यता को लेकर कोई विवाद है या नहीं, अगर विवाद है तो वो कब तक खत्म होगा, और विवाद है तो कौन सा विवाद है, क्योंकि शासन के माध्यम से आपको पत्र भेजे गए थे, लेकिन अभी तक आपके माध्यम से इन मुद्दों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक है या फिर जो भी सचिव हैं, उनसे मुलाकात करके यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा और नई भर्ती के बारे में डिटेल में जानकारी मांगी जाएगी। जो भी अपडेट होगी दोपहर तक या देर शाम तक आप सभी को चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी ऑनलाइन रडार फॉर फ्री। बात कर लेते हैं UPSSC PET को लेकर। UPSSC PET में लगातार बदलावों का दौर जारी है, लगातार कई अलग अलग प्रकार के नोटिस भी जारी हो रहे हैं। उसी के संबंध में पूरा पेज आप सभी को PET से संबंधित ही देखने के लिए मिलता है। पहले आप यहाँ से छोटी सी जानकारी को देख लें, जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं रिवीजन में जुट जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि रिवीजन के लिए आपके पास ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 15 और 16 को परीक्षा होने वाली है। थोड़ा सा लास्ट के दिनों में आपको चिल करना चाहिए, दिमाग को ठंडा करना चाहिए, क्योंकि जो आपने साल भर पढ़ा हुआ है उसको 3 दिनों में आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करेंगे तो जो साल भर पढ़ा हुआ है वो आप सभी को याद आने की कोशिश में रहेगा। लिखा हुआ है जो आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्राथमिक अर्हता परीक्षा 15-16 अक्टूबर को होने वाली है। ऐसे में अगर बात की जाए, इसको लेकर बहुत कम समय बचा हुआ है। विशेषज्ञों की सलाह यह है कि अभ्यर्थी नया पढ़ने की जगह रिवीजन में जुट जाएं, अब तक जो पढ़ा है उसको ठीक ठाक से तैयार करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से जुड़े विशेषज्ञ देवेंद्र मिश्रा के अनुसार जुलाई 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर को पढ़ें, ठीक से करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट के दिनों में ज़्यादा पढ़ने से बचें, कोशिश करें कि जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करें और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा को दें, रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ PET को लेकर लगातार बदलावों का दौर जारी है। PET में बदल दिए गए 3 परीक्षा केंद्र। देर रात को वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि PET को लेकर एक बार फिर से 3 परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर दिए गए हैं, और कौन कौन से परीक्षा केंद्र वो भी आप सभी को बताया गया था। श्रावस्ती के 2, बलरामपुर का 1 देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि लगातार कहीं ना कहीं अपने आसपास के जो भी आपके परीक्षा केंद्र हैं उसके अनुसार अपनी एडमिट कार्ड को दोबारा से डाउनलोड कर लें। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। कल देर रात को जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आप सभी को दिखाया था कि देर रात को भी अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए थे।
उसी के संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाती है। शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करने बैठे अभ्यर्थी प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम संशोधित के 1 महीने बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू न होने से लेकर अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में बेमियादी धरना पर बैठ गए। अभ्यर्थियों के यहाँ बहुत सारे नाम भी आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। उन्हीं की मांग ये है, उनका कहना है कि भर्ती का शासन आदेश के संबंध में जब लखनऊ जाते हैं तो वहाँ से कहा जाता है कि प्रयागराज से संपर्क करें। प्रयागराज जब आते हैं तो वहाँ से कहा जाता है कि आप लोग लखनऊ जाइए। अभ्यर्थी ने निर्णय लिया है कि जब तक भर्ती का शासन आदेश जारी नहीं होता वो धरने से नहीं उठेंगे। ये देर रात की कुछ तस्वीरें आप सभी के सामने कि अभ्यर्थी देर रात को भी धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए थे। और जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करते हैं।